ऑक्साइड जिसको कह सकते हैं। लेकिन देखिए सारे धातुएं जो है कभी नहीं वाष्प से यानी वेपर से कभी रिएक्शन नहीं कर सकते। कुछ ही इसमें धातुएं हैं जो जल के साथ अभिक्रिया, जल के भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो कौन कौन नहीं करता ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन नहीं करता है ये समझिए। तो जो जो नहीं, अब 91 को धातु है, इसमें कौन कौन नहीं करता है समझो। पहला कॉपर यानी Cu जो है कॉपर, और मरकरी Hg, और चांदी और सोना, ये ऐसे बाबू तत्व हैं जो कभी भी वेपर से रिएक्शन नहीं करते हैं। आप देखिए ना, सोना चांदी, क्या वाष्प जो हमारी हवा में वाष्प है, क्या उससे आपका सोना खराब हो जाता है? चांदी खराब होता है जल्दी? नहीं। क्यों? कॉपर भी जल्दी खराब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है जनरली यानी सामान्यतः जो है हमारा सोना चांदी, ये हमारे हवा में उपस्थित वाष्प से रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन लोहा को देखिए ना, हमारे हवा में उपस्थित वाष्प से क्या करता है? रिएक्शन करके लोहा में जंग लग जाता है ना। तो इस तरीके से लोहा जो है किससे प्रभावित होता है? वाष्प से, जल के वाष्प से प्रभावित होता है। वो रिएक्शन कर लेता है, लोहा वाष्प से रिएक्शन करके बेचारा रस्ट बना लेता है, जंग लगा लेता है और खुद गल जाता है। तो देखो ओवरऑल ये समझा हमने कि कुछ धातुएं जो है जल से ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाती है, और कुछ जो है ये वाष्प से भी रिएक्शन करती है और यही चीज बनाती है, और कुछ जो धातुएं होते हैं वो इससे रिएक्शन नहीं करता है ना। अब देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जो तांबा होता है, तांबा जल के वाष्प के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तांबा आप देखो ना, कपर मतलब यही चीज हुआ है कपर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? तांबा बोलते हैं। तो तांबा जो है जल के साथ, पानी के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है, जल के वाष्प के साथ। इसी कारण इसको उपयोग गर्म जल कर टंकी में किया जाता है। अब देखे होंगे जितना भी गर्म की टंकी जो थर्मस होगा, जो गर्म करके रखने वाले चीज़ें होता है ना, या गर्म टंकी जो होती है जिसमें पानी गर्म करके रखा जाता है, उस सभी टंकी का जो अंदर का जो लेयर होता है वो सब कॉपर का बना रहता है। कॉपर से इसलिए बनाया जाता है कि कॉपर जो है वो भाप से यानी वाष्प से जल्दी रिएक्शन नहीं करता है। आशा करते हैं ये तीन चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तीन चीज़ें क्या? पहला कि धातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाएंगे। दूसरा, धातुएं जल के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। और तीसरा जो हमने देखा कि कुछ धातुएं जो है जल के वाष्प के साथ रिएक्शन करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। नहीं करने में सोना चांदी कॉपर हो गया, है ना। अब हम लोग देखते हैं तीसरी चीज ये कि अम्लों के साथ अभिक्रिया किया जाए, यानी धातुओं को किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं बच्चों? एसिड, अम्ल, खट्टी चीजों के साथ करा रहे हैं। तो देखो खट्टी चीजें कैसे होते हैं, क्या होता है इनके साथ रिएक्शन कराने पर? तो धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। बहुत सिंपल। जितनी धातुएं होती है ना वो किससे रिएक्शन करेगी? अम्ल से, एसिड से रिएक्शन करेगी, और एसिड से रिएक्शन करने के बाद से आपको हाइड्रोजन गैस फ्री में देगी। देखो यहाँ हाइड्रोजन गैस, जैसे हमने देखा यहाँ पर क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे पेट से निकलता है ना, स्टमक एसिड जिसको कहते हैं, अमाशय में ये अम्ल निकलता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, और ये सोडियम मेरा धातु है। अब इन दोनों को जब हम रिएक्शन कराएं, रासायनिक अभिक्रिया कराएं, तो बना सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस फ्री में मिल गया, उड़ गया बेचारा हाइड्रोजन। ये जो है ना यहाँ पे हाइड्रोजन दुगो, ये हाइड्रोजन गैस बन के उड़ गया, और बचा क्या यहाँ पे? सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साल्ट, यानी नमक बच गया, है ना, इससे बन गया। और देखिए जैसे हमने जिंक ले लिया, जिंक जो है बाबू एक धातु है, और यहीं पे ले लिया फिर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा जिंक क्लोराइड। अब जिंक क्लोराइड बनेगा, लेकिन इससे निकलेगा क्या? हाइड्रोजन गैस।
तो जब भी बाबू हम लोग याद रखना, जब भी धातुओं को किसी अम्ल के साथ यानी खट्टे पदार्थों के साथ रिएक्शन कराएंगे, अब रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे, तो दो चीजें होगी, एक नीमक का निर्माण होगा, नमक का, और दूसरा चीज जो होगा हाइड्रोजन उसके अंदर से निकलेगा। उसके अंदर से क्या निकलेगा बच्चों? हाइड्रोजन गैस बनके उड़ जाएगा, है ना। तो ये चीजें होगी। उसके बाद से अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट चीज। अब धातुओं का चौथा क्वालिटी समझते हैं। इससे पहले हमने 3 क्वालिटी समझ लिया। धातु जो होते हैं, अगर उसको हम धातुओं को ध्यान से एक बार रिवीजन मारते हैं। धातु को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे, क्या बनाएंगे? धातु को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने पर हमें मिलता है धातु की ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड बनता है। धातु का ऑक्साइड बनेगा। अगर धातु का हम लोग किससे रिएक्शन करा दें? कोल्ड वाटर, जिसको हम लोग ठंडा जल कहते हैं, यानी H2O, पानी से रिएक्शन कराइएगा तो दो चीज देगा, या तो ऑक्साइड देगा जिसको हम लोग O से डिनोट करते हैं ऑक्साइड, या देगा हाइड्रोक्साइड OH। और तीसरा चीज हमने ये देखा कि अगर धातु का रिएक्शन अम्ल के साथ करा दे, अम्ल के साथ यानी खट्टी चीजों के साथ कराएंगे तो क्या बनाएगा? जब धातु को हम लोग खट्टी चीजों के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है आपका, एक चीज बनेगा लवण और दूसरी चीज इसमें बनेगी क्या? तो दूसरा चीज हो जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है ना। इसमें जब धातु को पानी से रिएक्शन करते हैं तब भी इसमें से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलता है। और जब धातु को अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं तब भी क्या निकलेगा? इसमें से H2 गैस रिलीज होगा, निकलेगा। इतनी बातें हम लोग सीख चुके हैं। अब चौथी चीजें हम लोग इसमें सीखने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, धातु की अन्य धातुओं के लवणों के विलयन के साथ अभिक्रियाशील धातु अपने से क्रियाशील धातुओं के लवणों के विलयन से कम क्रियाशील को विस्थापित कर देते हैं। अब देखो, जितने धातु के ये धातु है और ये भी धातु है। अब दोनों धातु देखो, ये धातु को जो है लवण है और ये धातु है, ये धातु के लवण, ये धातु। तो जब धातु किसी दूसरे धातु के लवण से मिलता है तो जो इसमें बरियार रहता है वो लतिया के भाग जाता है लेके। देखो, ये लवण है, धातु के लवण, लवण मतलब समझते हो? लवण यानी नीमक, नमक, साल्ट है। तो ये जो साल्ट है ना, कॉपर सल्फेट, ये जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये सब धातु हैं, धातु के लवण है। क्या है बाबू? धातुओं के लवण। तो जितनी भी धातुओं के ये लवण आप देख रहे हो, अगर इसमें 2 धातु आ जाए, अब 2 धातु आपको कैसे दिख रहा है? देखिए यहाँ पे एगो धातु कॉपर है, एगो यहाँ पे क्या है? जिंक। अब दोनों बेचारा क्या है? एक के जाति का है। लो, एक अलगा है, ये है सल्फेट। अब ये दोनों जब रिएक्शन करेगा ना तो जौन ये दोनों धातुओं में जौन बरियार रहेगा वो लात मार के लेके है करा है तो फरार हो जाएगा। तो देखो बरियार कौन है इसमें, जब देखोगे ना तो आपको जेडेन जो है बरियार है, कॉपर कम बरियार है। काहे से कि आपको हम एक ट्रिक बताए होंगे कि जो आप अगर नहीं देखे हो तो उस ट्रिक को देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अभिक्रियाशील सारणी जो होता है, रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो पहले ऊपर में जो भी तत्व आते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं और जो नीचे के तत्व आते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं, है ना। जो केदारनाथ के माली आलू जरा फीका पकाता है, ऐसे केदारनाथ के माली आलू जरा फीका पकाता है। इस तरीके से बहुत सारे ट्रिक है। तो ये 1 नंबर पे आ गया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इस तरह जो है ये सब क्रियाशील तत्व है। तो इसमें देखो अब जो है ये आ गया आपका जो होता है ना, ये जिंक, ई अधिक क्रियाशील होता है, जबकि कॉपर क्या होता है? कम क्रियाशील होता है। अब ये जब कम क्रियाशील होगा
तो ये क्या कर देगा, ये इनकरा को लात मारेगा। देखो Zn कॉपर को यहाँ लात मारा और आके अपने चिपक गया इसके साथ, सल्फेट के साथ चिपक गया। ध्यान से समझो बात को, क्या कर दिया, Zn बरियार है और कॉपर, और भाई बरियार है तो ऊपर तीर कर दिया, भाई कमजोर है, तो ई मारा इनको और मार के अपने एकरा साथ क्या हो गया, चिपक गया। तो देख रहे हो, इस अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। और ईज बेचारा अब कमजोर का अलगे भाग गया है ना, अब समझ रहे हो, लात खा लिया था, बचेगा रुकेगा थोड़ी, साइड हट गया बेचारा, अलगे हो गया है ना। तो अब ये हमने समझा कि धातु जो होती है ना, धातु के लवण जो होते हैं उसमें धातु से रिएक्शन, धातु के लवण से धातु को रिएक्शन कराया जाए तो जो उसमें बरियार रहेगा वो क्या कर लेगा, इस लवण से शादी कर लेगा और बाकी जो कमजोर होगा वो भाग जाएगा। फिर उसी प्रकार से यहाँ फेरस जो है और कॉपर है, तो फेरस फिर बरियार है, कॉपर कमजोर है, तो फेरस देख ले इसके साथ भाग गया, ये कमजोर है तो इसके भगा दिया, लात खा लिया। अब देखिए धातु के भौतिक गुण और धातु के, देखिए धातु का तो हमने सीख लिया। अब ये चीजें जो होगा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि अधातु के भौतिक गुण क्या है ना। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।